हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं पिछले वाले व्लॉग के तुरंत बाद से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैंने वो व्लॉग छोड़ा था ना, तो ये उससे आगे से ही मैंने कंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो गया था, इसलिए मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मेरा थोड़ा बहुत काम ही बचा था। उसके बाद मुझे मम्मी के यहाँ जाना था, तो बाकी सारा काम निपट गया है। कपड़े सुखाने बाकी है और थोड़ा सा मेरा ये बेड ठीक करना रह गया था, और बाकी का मेरा सब काम हो चुका था। उसके बाद मुझे सिर्फ नहाने जाना है। तो मैं बेडरूम में आ गई थी किचन क्लीनिंग के बाद। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह बिछाई और साथ में पिलो वगैरह लगाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और वुलन वाली बेडशीट अब मैंने हटा दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड अब रही नहीं। तो अगर वुलन वाली बेडशीट बिछाओ ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है रात में। तो इस वजह से मैंने कॉटन की अपनी बेडशीट डाल दी थी। उसके बाद कपड़े वगैरह मेरे धुल गए थे, तो मैं नहा के भी आ गई थी, तैयार हो गई थी जाने के लिए। तो तुरंत मुझे निकलना था, और पतिदेव भी वहीं पर आएंगे आज, क्योंकि हम तीनों को जाना था कुछ काम से, मुझे, मेरी सिस्टर को और पतिदेव को। तो छोटी बहन की शादी आप लोगों को पता ही है, उसी वजह से ना उसी के छोटे मोटे काम हर वीकेंड पे चलते रहते हैं। तो शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो ही गई है उसकी शादी की, बट थोड़ा थोड़ी चीज़ें अभी रहती हैं। तो हम लोग आए थे उसके मेकओवर के लिए, कि जहाँ पर उसका मेकओवर कराना है ना शादी वाले दिन। तो ये आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, MSG ब्राइड के नेम से है, मेकओवर बाय शिवानी गर्ग। तो हम वहीं पर जा चुके थे, मैं, पतिदेव और मेरी छोटी सिस्टर। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ पर ना बहुत सारी ब्राइड्स आई हुई थी रेडी होने के लिए। तो उन्होंने ना हमें थोड़ा टाइम दे दिया था कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बुकिंग के लिए। तो बस हम लोग अभी बैठे हुए थे, और पहले तो हमें बात ही करनी थी, बुकिंग वगैरह का तो बाद में था, कि देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो पहले तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि कैसे है, क्या है। तो बस हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे। तो उसी बीच में ना मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और इस बार मैं मम्मी के यहाँ कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सैटरडे संडे रही हूँ मैं, बट शूट कुछ भी नहीं हो पाया इस चीज़ के बाद। तो बस संडे की रात को हम लोग वापस आ गए थे घर, और ये मंडे की सुबह का मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग। तो सुबह मॉर्निंग का ही टाइम था, मंडे, पतिदेव को जाना था ऑफिस। तो मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही थी। और आप देख सकते हैं गैस स्टोव जो आपको दिख रहा होगा ना, ये पतिदेव ने क्लीन किया हुआ है मेरे बाद में, क्योंकि सैटरडे वो घर आ गए थे। तो सैटरडे वो, मतलब फ्राइडे हमारे पास रह के सैटरडे को आ गए थे। तो थोड़ा बहुत जो काम उन्होंने किया होगा ना सैटरडे में, तो ये गैस स्टोव उन्होंने क्लीन किया हुआ है। बट क्या करें यार, पतिदेव लोग ऐसे होते हैं, ऑफिस का भी काम रहता है, फिर जब मैं नहीं रहती हूँ ना, लंच बना के भी ले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं बेचारे, जैसा तैसा उनसे होता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने दाल में तड़का लगा दिया था, अरहर की दाल मैंने बनाई थी, और अभी मैं आटा गूँथ लूँगी। उसके बाद मुझे पतिदेव का टिफ़िन प्रिपेयर करना है। और आज मुझे इतने सारे काम है ना, मैंने आपको बताया था कि 2 दिन अगर घर बंद हो जाए ना, उसके बाद घर की जो हालत होती है ना, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे घर की 2 दिन में ही क्या हालत है। और जबकि मैं पूरा काम निपटा के जाती हूँ, आप व्लॉग्स देखते ही हो मेरे, उसके बाद भी ये हालत हो जाती है। पता नहीं बंद घर में भी इतनी धूल मिट्टी और इतना सब कुछ होता कैसे है, समझ नहीं आता मुझे, तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो पतिदेव यहाँ पर रेडी हो चुके थे, मतलब हो ही रहे थे, थोड़ा बहुत रह गया था। और इनका श्रृंगार ना ख़त्म नहीं होता, मैं वेट करती रहती हूँ कि ये निकलेंगे और मैं अपने काम पे लगूंगी, क्योंकि जितनी जल्दी चले जाते हैं ना, उतनी जल्दी मेरा काम स्टार्ट हो जाता है, और फिर फटाफट मैं निपटा देती हूँ। और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा काम था। तो बस अभी ये ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे, मैं वेट कर रही थी इनके निकलने का, उसके बाद मुझे अपने काम पे लगना था। तो गाइज़ आपने बालकनी देख लिया, बालकनी की हालत इतनी ख़राब है ना, ये वाली बालकनी में जितना भी क्लीन कर लूँ, यहाँ पर ना बारिश वगैरह से, और कुछ ना एक बिल्ली है, और वो इतने कबूतर यहाँ मार के डालती है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना परेशान किया हुआ है ना उस बिल्ली ने, पता नहीं कैसे वो यहाँ से जाती नहीं। और जैसे ही मैं यहाँ की सफाई करती हूँ ना, तुरंत 2-4 घंटे बाद ना एक कबूतर यहाँ मिलना ही है मरा हुआ, मतलब वो ना पंख पंख छोड़ देती है और पूरा खा जाती है। इतना परेशान मुझे किया हुआ है। और आज मैंने मतलब ये पूरा सफाई का वो लिया था, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करी थी। तो आज मैं पूरे घर की ना डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वाली बालकनी में आ गई थी, और व्यू बहुत अच्छा हो रहा था, धूप अच्छी निकल रही थी। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे अपना काम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगी हुई थी, पूरी दीवारें गंदी हुई थी, ये बारिश के पानी से जैसे छींटे पड़ती है ना, तो उससे पूरी दीवारें गंदी थी। तो मैंने उसको रगड़ रगड़ के क्लीन किया। फिर मैं आ गई थी फ्रंट पे।
तो ये जो मेरी रेलिंग है इसको भी मैं क्लीन करूँगी, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे से। तो आज का काम मेरा इतना ज़्यादा था, बट मैं धीरे धीरे लगी हुई थी क्योंकि 15 दिन में या 1 महीने में ना घर को डीप क्लीनिंग चाहिए होती है, तो बस मैं उसी वजह से लग गई थी। फिर मैंने ये पॉट्स जितने भी मेरे गमले रखे हुए थे इनको भी अच्छे से वॉश किया, क्योंकि पूरे पे मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। और इतने दिन से बिल्कुल घर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वही काम किया जा रहा है जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैंने ये जिम्मेदारी ली थी कि आज मुझे अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, चाहे मुझे शाम ही क्यों ना हो जाए। बट मैं धीरे धीरे लगी हुई थी, और जो जो काम मैंने आज डिसाइड किया था वो सारे मैंने निपटाए। और कुछ ही देर में मैंने यहाँ का जो है पूरा क्लीन कर दिया, बालकनी बाहर वाली। और अब बारी थी अंदर वाली बालकनी की। तो जैसे ही मैं बाहर वाली बालकनी को क्लीन करके आई ना, मेरा जो कपड़े लगे हुए थे वो भी धुल चुके थे। तो मैंने कहा चलो पहले इनको भी सुखा देते हैं, उसके बाद अपना फिर से काम निपटाते हैं जो कि बचा हुआ है पेंडिंग। तो जो मेरी अंदर वाली बालकनी थी आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल था। तो मैंने पहले तो सारे गमले एक साइड लगाए, क्योंकि ये ना पूरे में फैले हुए थे। और अब ना मेरे पास जो गमले हैं और प्लांट्स हैं ना वो लिमिटेड है, मैं ज़्यादा ले भी नहीं रही हूँ। और सर्दियों में आपको पता ही है पतझड़ का मौसम आने वाला है, तो थोड़ी सी केयर भी कमी हो रही है। और थोड़ा बहुत इधर उधर का काम है, मुझे आप लोग पता ही है कि क्या क्या चल रहा है, आप लोगों को सब पता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कम ध्यान दे पा रही हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा अंदर का भी निपटाया। और अभी मैं यहाँ पर लगी हुई थी, इसकी भी जो बालकनी की दीवार है ना आप वो देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी थी। और सारे पोर्ट्स वगैरह भी बहुत गंदे हो रखे थे। पानी वगैरह तो डलता ही है, बट जो बारिश का पानी होता है ना उससे ये हाल होता है। तो मैंने सबसे पहले तो सारी गुड़ाई वगैरह करी, और थोड़ा सा हार्पिक जो है ना फ्लोर पे डाल दिया, जिससे तब तक थोड़ा सा वो फैल जाएगा, तो उससे क्लीनिंग अच्छी हो जाएगी। उसके बाद थोड़े से जो मेरे प्लांट्स ऊपर रखे हुए थे गुड़ल के, उनकी भी मैं गुड़ाई कर दूंगी। और गाइज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, गुड़ल पे ना मेरे फ्लावर्स ही नहीं आ रहे हैं। मैंने इसमें खाद वगैरह सब डाल दिया है, वैसे तो पौधे अच्छे हो रखे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बट फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। और पिछले साल तो इनमें भर भर के फ्लावर्स आए थे, इस साल बिल्कुल भी नहीं आए, 1-2 फ्लावर ही आया है बस। उसके बाद मैंने गुड़ाई करने के बाद ना सारे प्लांट्स में पानी डाल दिया। और अब बारी थी क्लीनिंग की, जो मुझे रगड़ रगड़ के क्लीन करना था। जहाँ पर गमले रखे हुए थे ना यहाँ तक पूरे में गमले थे, तो मैंने वो हटा के एक साइड किए सारे, और अच्छे से उनके नीचे पत्थर रख के उसके ऊपर रख दिए, क्योंकि फिर बालकनी ना कम गंदी होती है। और ज़्यादा मैं लिमिटेड प्लांट्स अभी मैंने इसलिए भी रखे हुए हैं क्योंकि मुझे यहाँ से चेंज करना है, तो मैं ज़्यादा इसलिए भी नहीं ले रही हूँ अभी। फिर दोबारा से नए वाले लेंगे और तब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैंने लिमिटेड जो मेरे पास है वही रखे हुए हैं, उन्हीं की मैं करती रहती हूँ केयर। तो यहाँ पर पूरा क्लीन करके मैंने पानी डाल दिया, अब इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। और एक बार ना मैं ये सारे प्लांट्स भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जो प्लांट्स की पत्तियाँ थी ना उन पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो एक बार पानी से सारी चीज़ें वॉश कर दूँगी, पत्तियाँ वगैरह सब, जिससे कि एकदम ग्रीन ग्रीन दिखने लगेंगे और मिट्टी भी साफ़ हो जाएगी। और मैं ना काम को इस तरीके से लेकर चलती हूँ जिससे कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ भी करने में। तो आज का काम ना मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। और जब आप काम घर का पहले से डिसाइड कर लेते हो ना कि आज मुझे ये काम करना है, तो एक तो घर वैसे भी ऑर्गेनाइज रहता है और आपका घर एकदम साफ़ सुथरा लगेगा। क्योंकि अगर आप एक दिन में पूरा लेके चलोगे तो निपटा ही नहीं पाओगे। एक एक दिन में एक एक चीज़ डिसाइड करके चलनी चाहिए कि आज घर का ये कोना साफ़ करना है, आज किचन का ये क्लीनिंग करनी है। तो मैं उसी तरीके से क्लीनिंग लेती हूँ, एक दिन का बर्डन नहीं लेती हूँ। आज मैंने जो क्लीनिंग ली थी अपनी बालकनी की और बाथरूम की, वो क्लीनिंग ली थी। इस वजह से मैं बहुत इजी तरीके से करती हूँ और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है ये सब काम करने में। तो बालकनी वगैरह क्लीन करने के बाद कपड़े रखे हुए थे तो मैं उनको सुखाने आ गई थी, क्योंकि मैंने दोबारा से मशीन लगाई थी। थोड़े बहुत कपड़े थे, बैग वगैरह, और एक दो और वुलन के भी कपड़े थे, तो वो भी मैंने दोबारा मशीन में लगा दिए थे। क्योंकि आज धूप थोड़ी अच्छी थी, मौसम अच्छा था। और आजकल मौसम का पता नहीं चल रहा है, अभी कुछ दिनों से तो धूप अच्छी आ रही है, बट एक दो दिन से ना बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो पता नहीं चलता है मौसम का। जाती हुई ठंड है, इस वजह से तो आज मैंने वुलन का जो है एक दो चीज़ें वो भी वॉश करने के लिए लगा रखी है।
उसके बाद मैं आ गई थी सीधे बाथरूम में, क्योंकि यहाँ भी मैं हार्पिक डाल के चली गई थी। थोड़ी देर हार्पिक डाल के छोड़ दो ना तो उसके बाद क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है और बहुत ईजिली होती है। तो यहाँ पर मैंने हार्पिक छोड़ दिया था कम से कम 10 मिनट पहले, और उसके बाद मैं यहाँ की क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी, क्योंकि बाहर का मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका था, बालकनीज़ का दोनों। तो उसके बाद मैं अपनी वॉश बेसिन भी साफ़ करूँगी, और पोर्ट तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया है। तो मैं आपसे बोल रही थी कि जब आप इस तरीके से क्लीनिंग करोगे ना तो आपको पता चलेगा और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, ना आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। और डेली डेली अगर आप एक एक चीज़ की क्लीनिंग करते रहोगे ना तो बर्डन रहता है और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं तो इसी तरीके से अपनी क्लीनिंग लेके चलती हूँ, जिससे कि मेरे ऊपर ना तो बर्डन आए और मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहे। आप मेरे व्लॉग्स देखते ही हैं कि मैं ज़्यादा बर्डन लेके नहीं चलती हूँ, और आपको सारी क्लीनिंग और अपने जो भी मेरे काम होते हैं घर के लाइफस्टाइल व्लॉग, जितना भी सुबह से शाम तक मेरा काम होता है, मम्मी के इधर का भी मैं सब मैनेज कर लेती हूँ इसी तरीके से। और दोनों साइड मैं इसीलिए मैनेज कर पा रही हूँ क्योंकि मैं इधर का काम भी ना अपना टाइम टू टाइम लेकर चलती हूँ। तो बस इसी वजह से मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने देखिए बहुत ईजी तरीके से ना अपना बाथरूम भी क्लीन कर दिया है पूरे तरीके से। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका घर एकदम साफ़ सुथरा हो, चमचमाता रहे, कोई भी किसी भी टाइम आ जाए तो अच्छा लगता है जब कोई तारीफ़ करता है कि इतना साफ़ सुथरा रखते हो। तो किचन भी यहाँ पर मैंने क्लीन कर दी थी अपनी अच्छे तरीके से। तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा घर का काम इस टाइम पे ख़त्म हो गया था, और मेरे 2-2.5 घंटे लगे थे इन सारे काम को निपटाने में। तो क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करी है इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है, वरना मेरा 1-1.25 घंटा लगता है पूरा काम जब मैं अपना मॉर्निंग रूटीन करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना मोपिंग वगैरह सब हो गई थी, अब सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नहाने के लिए जाना था। थोड़ा सा मैं वेट कर रही थी कि जो मैंने मोपिंग करी है ना वो थोड़ा सूख जाए, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा लेट सूखता है। तो गाइज़ ये हो गया था इवनिंग टाइम, और मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना चाय की क्रेविंग होती है। तो मैंने पतिदेव से बात करी, वो मना करने लगे कि मैं अभी थोड़ा सा लेट आऊँगा। तो मैंने सोचा चलो अपनी ही बना के पी लेते हैं, वरना तो वो इस टाइम पे आते हैं तो मैं साथ में ही बना लेती हूँ, तो अच्छा भी लगता है, अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ। बट अभी क्रेविंग सी हो रही थी तो मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई, अदरक वाली। इस टाइम पे अदरक वाली चाय बहुत टेस्टी लगती है, और साथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है। इस टाइम पे जब मैं चाय पीती हूँ ना तो साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। तो आज मैं लूँगी नमकीन, मुझे नमकीन का पैकेट दिख गया कि चलो आज नमकीन ही खा लेते हैं, वरना तो नमक पारे या बिस्किट वगैरह मैं कुछ भी लेती हूँ। तो नमकीन रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो आज नमकीन से ही काम चलाते हैं। और पतिदेव तो आ नहीं रहे, अपना आराम से चाय एंजॉय करेंगे सुकून वाली, और उसके बाद देखते हैं फिर इवनिंग रूटीन जो भी होता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ अभी 5 बजे का टाइम है शाम के, और मेरा ना बहुत ज़्यादा चाय का मन हो गया था, तो मैं अपनी चाय बना के लाई हूँ। तो थोड़ी वीडियो की एडिटिंग करी, थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट तो क्या ही होता है, दिन में नींद मुझे आती नहीं है, तो मैं ना अपना एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ या कुछ वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ अपने काम की। तो बस वही चल रहा था। उसके बाद मेरा चाय का मन हो गया। और कल रात को ना पता नहीं मुझे क्या हुआ, सोते सोते ना मैं करवट ले रही थी जैसे, तो इधर ना कुछ झटका जैसा लगा, और कल रात से ना यहाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है। आज पूरा दिन हो गया इसे, और थोड़ा सा मैं ऐसे करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना इस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पता नहीं ये कैसे झटका लगा है कि क्या हुआ है। पूरा दिन हो गया, मुझे लगा ऐसे ही ठीक हो जाएगा, बट ये हो नहीं रहा है। जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ता है ना, ऐसे में इधर उधर मुड़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अभी शाम का टाइम था तो हल्की सी ठंड भी होने लगती है। सुबह शाम की तो ठंड अभी है ही। तो सब लोग अपना ध्यान रखना, और मैं ले आई हूँ चाय, मैं अभी चाय एंजॉय करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो गाइज़ ये करीबन 7 बजे का टाइम था, और इस टाइम पे अंधेरा तो हो ही जाता है बाहर। तो मैं बालकनी में आई थी कपड़े लेने के लिए जो सूख गए थे। तो मैं जैसे ही आई ना तो मैं ऐसे ही ना, इधर बाज़ार लगता है, आज सोमवार बाज़ार था ना, तो शाम के टाइम सामने लगता है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, यहाँ से घर की थोड़ी दूरी पे है, 2 कदम की दूरी पे। तो मैं वो देख रही थी, ऐसी बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। तो ऐसे ही मेरी नज़र ना बालकनी में पड़ी, मेरे पीछे जो आज जहाँ की मैंने सफाई करी थी ना, मैं आपको बता रही थी कि एक बिल्ली ने बहुत परेशान किया हुआ है। तो गाइज़ अचानक से ही मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी, और मेरा ना इतना दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ ने तो मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया।
आज ही मैंने आप लोगों के साथ क्लीनिंग शेयर करी है पूरी, इतनी मेहनत से मैंने पूरी दीवारें रगड़ रगड़ के साफ़ करी। और ये देखो बिल्ली ने कितना बुरा हाल मचाया। तो ऐसे ना हर रोज़ का काम हो गया है ये, डेली का। इतना ज़्यादा इस बिल्ली ने परेशान किया हुआ है गाइज़, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या इलाज करूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं इस चीज़ से। और जब ये हो जाता है तो मुझे अब घिन भी आने लगी है, क्योंकि ब्लड व्लड भी रहता है थोड़ा बहुत और पंख पड़े रहते हैं, तो बहुत बुरा। मैं पतिदेव के पास गई और मैं बहुत बुरी तरीके से इरिटेट हो गई थी। और फिर मैंने जो है अपने जो कपड़े सूखे हुए थे वो लिए। दिमाग तो मेरा ख़राब हो ही गया था, बट मैंने पतिदेव से बोला तो पतिदेव ने कहा मैं क्लीन कर दूंगा, तुम रहने दो। बट फिर भी गाइस कोई भी क्लीन करे, लेकिन दिक्कत तो होती है ना डेली डेली की। अगर चलो कभी कभार का है तो फिर भी मैनेज हो जाता है, बट ये डेली की हो गई है और 2-3 घंटे में ही हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कब आई और कब ये कर दिया। बहुत सच में दिमाग ख़राब हुआ। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ इस टाइम पे, और मिलती हूँ नए व्लॉग में। मुझे सॉल्यूशन ज़रूर बताना आप लोग। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।